आ, ये मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, पहले इनफाइनाइट वायर है, और यहाँ पे करंट आउटवर्ड है, ये भी इनफाइनाइट वायर है। एंड अभी पॉइंट पी तुम्हारा यहाँ पर है। ये पहले 3 मीटर लिया था, अभी मैं इसको 4 मीटर ले लेता हूँ। दिस इज ऑल्सो 4 मीटर, और ये 3 मीटर है। फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना, ठीक है ना। ये भी इनफाइनाइट वायर, जैसे ऊपर वाला किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है, ठीक है ना। इसको भी मिला देना तो ऐसा। क्लियर है। हाँ। ओके, नोट कर लिया होगा ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे पास में, ये मान लो एक इनफाइनाइट शीट है ऐसे। मैं इसको इनफाइनाइट शीट बोल रहा हूँ। ओके। इनफाइनाइट शीट का मतलब इसके अंदर बहुत सारे वायर्स हैं, या इनफाइनाइट प्लेट भी बोल सकते हो, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो तुम, इनफाइनाइट प्लेट। तो ये यहाँ से भी, इस डायरेक्शन से भी इनफाइनाइट है और इस साइड से भी इनफाइनाइट है। और इस प्लेट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई। करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई है। इस प्लेट की जो विड्थ है वो तुम्हें दिया हुआ है ए। विड्थ ऑफ द प्लेट इज ए। तुमको मैग्नेटिक हाँ। फील्ड बताना है। मैग्नेटिक फील्ड बताना है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है पी और ये लेंथ है एल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है एल। क्वेश्चन लिख देना, प्लेट इज इनफाइनाइट। प्लेट कैसा है, प्लेट इज इनफाइनाइट एंड करंट आई इज फ्लोइंग, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू, एंड ऐसे लिख देना, एंड करंट फ्लो इन वायर या इन प्लेट इज आई। विड्थ ए है। फाइंड करना है, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट पी पर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बता दो, पॉइंट पी पर, ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर। तो यहाँ पर देख, जैसे तुम इसके बाद ऐसे ट्रेवल करोगे तो जो करंट है प्लेट में वो वेरिएबल दिखेगा। तो अगर वेरिएबल है करंट, तो मैंने क्या बोला कि एक तुम इसमें, एक क्या कर लो तुम, एक्स पे जा करके, राइट, डी एक्स थिकनेस की, हम्म। एक्स पे जाकर क्या करना है तुमको, डी एक्स थिकनेस की एक इनफाइनाइट वायर कट किया है मैंने। ये इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा ना ये। और इसमें करंट मान ले जो फ्लो हो रहा होगा वो है डी आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है हाँ। इसमें, डी आई। तो जो करंट है डी आई फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, जरा मुझे बता सकते हो, जो करंट डी आई है पहले तो मुझे वो निकालना पड़ेगा, राइट। और इस वायर की वजह से तुमको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना पड़ेगा। तो पहले मैं अगर ये बोलूं कि ए, जब विड्थ ए थी तो उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई। विड्थ ए थी तो उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई फ्लो हो रहा था। तो जो हाँ। डी एक्स विड्थ होगा अगर, तो उसमें करंट कितना बोला है तुमने, डी आई। तो डी आई कितना हो जाएगा, आई बाई ए इंटू डी एक्स। मैंने यूनिटरी मेथड यूज किया है, राइट। ये तुम्हारा डी आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। ये क्लियर है। अब देखिए, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, डीबी। डीबी कितना लिख सकते हो, ये क्या मतलब, मैं लिख सकता हूँ इसको, ये होगा म्यू नॉट आई, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, अपॉन, म्यू नॉट आई अपॉन, क्या लिखूं बोल जल्दी से, 2 पाई डी होता है ना। टू तो पाई टू डी पाई 2 पाई डी यानी कि 2 पाई एक्स होता है, हाँ। राइट। और आई को क्या लिख सकता मैं, डी आई लिख दूं, ये तो ना डी आई ये। तो जरा यहाँ से मुझे बता, जो डीबी होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं कितना लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, एंड डी आई को लिख सकते हो तुम आई बाई ए इंटू डी एक्स, राइट। अब यहाँ हाँ। पर एक्स वेरिएबल मैंने बोला है, तो
टीबी कितना होगा, इसको, ये दोबारा आई कैसे आ गया, एक ही आई रहेगा ना, ये नहीं है। हाँ, जरा मुझे बताना अब। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई ए भी कांस्टेंट है, तो dx बाई एक्स बचेगा, और लिमिट लगाएगा एल से लेकर के ए प्लस एल पर। ठीक। और सुप्रदीप, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ln x होता है, यहाँ से dv हाँ किसके बराबर एलन। लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। अच्छा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगता है ना, तो b बन जाता है फिर तेरा, ठीक है ना। वो मैं मान के तो तुमको हाँ समझता है। ये हो जाएगा ln x, और लिमिट कितना आ जाएगा a से a प्लस एल। इसको लिख सकते हो तुम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए ln a प्लस एल अपॉन ए। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात? हाँ नोट कर लो इसको। डायरेक्शन होगी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्रॉस मार्क कर देना। तो हमारे पास में दो सेमी इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, इनके बीच का एंगल है अल्फा। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है सेमी इनफाइनाइट वायर, राइट। एंड एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है, पॉइंट पी, जहां पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, और ये डिस्टेंस डी है। इसको अगर मैं ओ बोलूं तो ओ से पी तक डिस्टेंस कितने हैं, डी है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देना पॉइंट पी, पॉइंट पी इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ये दोनों इनफाइनाइट वायर की वजह से। अगर पॉइंट पी एंगल बाइसेक्टर है तो बहुत ध्यान से समझो, ये लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी, देख ये अल्फा/2 हुआ, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको मैं डी परपेंडिकुलर बोल देता हूँ। डी परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा, डी परपेंडिकुलर हो जाएगा डी साइन अल्फा/2, राइट। अब देखो इसको यहाँ से मीट करोगे, ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर अल्फा है, ये 90 है, ये होगा 90 माइनस अल्फा/2। ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा/2, ये वाला एंगल, ये अल्फा/2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये एंगल तुम्हारा, ये वाला एंगल इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे तुमको क्या पता चला कि θ1 90 डिग्री है, एंड जो θ2 है वो है 90 माइनस अल्फा/2। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। किसके बराबर होता है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1, मतलब क्या होगा, साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस अल्फा/2 लिखोगे, ठीक है ना। अब देखिए जो बी निकाल रहे हो तो नेट निकाल रहे हो, एक तो इसकी वजह से निकलेगा और इसकी वजह से भी सेम ही सेम आएगा डेटा, तो इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दो तुम 2 से, इससे तुमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। बात समझा। तो साइन 90 तो 1 होता है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो इसको लिख दोगे 1 के बराबर। और साइन 90 माइनस अल्फा/2 किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस साइन 90 माइनस अल्फा/2 को क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा/2, इंटू 2 से मल्टीप्लाई था तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी 1 प्लस कॉस अल्फा/2। ये तुम्हारे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी इन दोनों वायर की वजह से। बात समझ रहा है। इसको फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जो डी है वो तो डी परपेंडिकुलर है ना, डी परपेंडिकुलर की वैल्यूज को अभी मैंने पुट नहीं किया है, तो डी परपेंडिकुलर मैंने निकाल रखा था, डी साइन अल्फा/2 है, जिसको पुट कर सकते हो तुम। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इसको और मैं सॉल्व कर सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, एंड डी परपेंडिकुलर बहुत ध्यान से देख,
तूने लिख रखा है डी साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मान लो, डी साइन अल्फा बाई टू। इसको लिख देता हूँ मैं डी साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, से भी डी परपेंडिकुलर था तुम्हारा। और 1 प्लस कॉस अल्फा बाई टू को क्या लिख सकते हो, बताओ। 1 प्लस कॉस अल्फा बाई टू को क्या लिखोगे, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे नोट करके लिख देना तुम। कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। किसको लिख सकते हो तुम, कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो तुम 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये तुम्हारा कॉस टू थीटा के बराबर है, राइट। तो मुझे 1 प्लस कॉस चाहिए, तो इसको मैं इधर पे लेकर के आ रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाई टू है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आ, हाँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देख यहाँ पर। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, 1 प्लस थीटा बाई टू। यहाँ पर तुमने 4 से डिवाइड किया होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4। एंगल को 4 से मैंने डिवाइड किया। सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, देख सकते हो तुम। इसको तुम चेंज कर सकते हो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 4 से, राइट। 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 को। सिमिलरली यहाँ पर देखो साइन थीटा है, तो तुमको ये भी पता होता है कि जो साइन टू थीटा होता है वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा के। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, साइन साइन थीटा बाई टू लिखना है ना मुझे, अगर साइन थीटा बाई टू लिखूंगा, मतलब तुमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया होगा ना, तभी तो यहाँ पे थीटा बाई टू आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 sin 4 से डिवाइड किया था मैंने, तो 2 sin थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 4, राइट। सो इसको तुमने ये बराबर कर दिया, तो मैं क्या बोलता था, एक तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा μ0I अपॉन डी साइन, और साइन अल्फा बाई फाइव डी है यहाँ पर। साइन अल्फा बाई टू को लिख सकता हूँ मैं 2 sin अल्फा बाई 4 इंटू कॉस अल्फा बाई 4 इंटू ऊपर है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी आ जाएगी μ0I अपॉन 2 पाई डी कॉस अल्फा बाई 4 अपॉन साइन अल्फा बाई 4, राइट। ये हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 4। ये तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहाँ पर बेसिक टेक्नोमेट्री था, जो तुमको समझ आना चाहिए। ठीक है सब। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। एंड हाँ। साइड है इसकी ए। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ये तुम्हारा बी हो गया। इसको सी बोल देता हूँ। ये पॉइंट पी मिड है इसका, तो वो पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, मिड पॉइंट है, तो अगर यहाँ से इसको मिलाओगे तुम, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। और हम्म। ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो देखो ये 30 डिग्री हो गया, एक पॉइंट पी है, तो रॉड का एक एंड ये है ना, एक वायर ये है, राइट राइट। तो मुझे ये एंगल चाहिए होगा ना सॉल्व करने के लिए इसको। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। मतलब क्या हुआ, θ1 हाँ। इक्वल टू है θ2 के इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और ये तेरा डी है, जिसको तुम डी परपेंडिकुलर बोलते हो, राइट। ये देखो ये ए है इतना, मतलब ये a/2 हो जाएगा ना, यहाँ से ये करके यहाँ तक a/2 है। ये 30 डिग्री है, तो डी परपेंडिकुलर निकाल सकते हो ना, tan 30 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डी परपेंडिकुलर अपॉन a/2। tan 30 होगा 1/√3। tan 30 कितना होगा, 1/√3 इक्वल टू 2 डी परपेंडिकुलर अपॉन ए।
यहाँ से जो डी परपेंडिकुलर आएगा वो ये हो जाएगा ए अपॉन 2√3। ये डी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बात। अब तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी केवल मैं इस वायर के लिए निकालूंगा, जितना इसका आएगा वही इसका भी होगा, वही उसका भी होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा μ0I/4 पाई डी परपेंडिकुलर sin θ1 प्लस sin θ2। मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। राइट। 3 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 वायर का हाँ निकालना है। सो ये बन जाएगा तुम्हारा बी इक्वल टू μ0I/4 पाई डी परपेंडिकुलर कितना है, A/2√3। और देख sin 60 प्लस sin 60 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 2√3 को ऊपर लेकर के जा रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 2 μ0I√3 भी था, यहाँ पर मैं लिखूंगा, फिर से लिख देता हूं मैं, 2√3 ना, μ0I/4 पाई ए, ये 4 लिखा है, 4 पाई ए। sin 60 कितना देता है तुमको, √3/2 ना, तो ये हो जाएगा 2√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो बहुत ध्यान से देख, ये 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 तुम्हारा रूट हट जाएगा। राइट। तो रूट हट जाएगा, तो ये √3 और √3, 3 3 9, ये हो जाएगा 9 μ0I, और 2 2 4 हो जाएगा अपॉन 2 पाई ए। 9 μ0I/2 पाई ए, ये तुम्हारे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वायर की वजह से। अच्छा, तुम ऐड इसके लिए कर पा रहे हो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो इसको। राइट। तो हम करंट की रचना रखना, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, सीबी के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, और बी ए के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो इसके लिए तुमने सबको ऐड किया और डायरेक्शन हो जाएगी नेट की आउटवर्ड।